दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव से लेकर के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी ने अपने चारों खाने पूरी तरीके से कस दिए हैं, पूरे पेच टाइट कर दिए। और पेच मैं कह रहा हूं इसलिए टाइट कर दिए क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दम दिखाते हुए सभी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर अपने सिंबल पर प्रत्याशी लड़ाने का ऐलान कर दिया, लिस्ट जारी कर दी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने अब एक बड़ा खेल कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं उस खेल के बारे में बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में बताने जा रहा हूं कि यहां पर असली अंदर का गेम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से मिलकर के किया है। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उसको किस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है और किस तरीके से अबू आसिम आज़मी ने एक अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद से शरद पवार की थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। साथियों, महाराष्ट्र में आप सभी को पता है कि अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर गए थे। 18 तारीख को वो नासिक एयरपोर्ट पर उतरे और 18-19 2 दिन तक उन्होंने महाराष्ट्र में संगठन के पार्टी कैडर, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उम्मीदवार सबके साथ बैठकर चर्चा की। कहा जा रहा है अखिलेश यादव महाराष्ट्र को लेकर के इतना ज़्यादा पैशनेट हैं, इतना ज़्यादा वो उत्सुक हैं महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने को लेकर के कि सबसे 1 to 1 भी बैठक की उन्होंने। अब अखिलेश यादव ने अगर 1 to 1 बैठक की है तो इसका मामला है कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। और उनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अखिलेश यादव ने 2 दिन में जाकर के 3-3 रैलियां कर डाली, 3-3, 4-4 रैलियां कर डाली, हर सीट पर रैली कर डाली जहां जहां से सपा को चुनाव लड़ना है। और ना सिर्फ रैली कर डाली बल्कि वहां से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। 5 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया। धुले से ऐलान कर दिया, मानखुर्द शिवाजी नगर से, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, मालेगांव, इन 5 सीटों से ऐलान किया। धुले में देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव ने मंच से ऐलान किया, मालेगांव में भी मंच से इसी तरीके से ऐलान किया। और अब साथियों ये कहा जा रहा है कि अबू आसिम आज़मी को पूरी ताकत अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की दे दी है। और अबू आसिम आज़मी के साथ शरद पवार की बैठक हुई और बैठक में शरद पवार से 2 टूक अबू आज़मी ने कह दिया कि मैं 12 सीटें मांग रहा था, आपने नहीं दी, लेकिन 5 सीटों पर चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा और 5 सीटें जो मैंने घोषित की हैं टिकट, इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और मेरे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। और अगर आप नहीं माने तो आपको कल दोपहर तक का अल्टीमेटम दे रहा हूं। अगर आपने यस नहीं किया तो महाराष्ट्र की 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार देगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अबू आसिम आज़मी ने क्या कुछ कहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों, अबू आसिम आज़मी कहते हैं कि मैंने 5 सीटें मांगी हैं, इनमें 2 मौजूदा सीटें हैं, भिवंडी पूर्व और मानखुर्द। इसके अलावा 3 और सीटें भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर की डिमांड की गई है। अगर ये सीटें हमें मिलती हैं तो ये जीतने वाली सीटें हैं। कल दोपहर तक इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं अपना फैसला लूंगा। मैं 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दूंगा। अखिलेश यादव ने मुझसे कहा है कि महाराष्ट्र में मैं निर्णय लेने वाला हूं। अगर नवाब मलिक चाहें तो वो मेरे खिलाफ मानखुर्द शिवाजी नगर में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, वे चुनाव लड़ेंगे और आपके पास एक और हरियाणा होगा। सीधे तौर पर अबू आसिम आज़मी ने धमकी दे दी है, ना सिर्फ शरद पवार को, एनसीपी को, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी एक तरीके से चेता दिया है। कहा है कि अगर आपने समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में डिमांड्स नहीं मानी तो तैयार रहिए एक और हरियाणा के लिए। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में किस तरीके के नतीजे, किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरीके से चुनाव हार रही थी, उसने अचानक बड़ा उलटफेर हुआ और वो एक बार फिर से तीसरी बार उसने सरकार बना ली। और सरकार बना ली, उसके पीछे कांग्रेस की कुछ वजहें सामने आई। वजह आई कि कांग्रेस ने अपने गठबंधन के सहयोगियों को एक भी सीट नहीं दी। समाजवादी पार्टी 5 सीटें मांग रही थी, 2 सीटें भी
नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि अहिरवाल रीजन में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई और पूरा का पूरा हरियाणा चुनाव उसके हाथ से निकल गया। साथियों, दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो जिस तरीके से, जिस मोमेंटम के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, और अगर वहां से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को वो साथ में ले लेती तो यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती। ओवरऑल जीत हार के अगर वोटों का अंतर मैं आपको बताऊं हरियाणा को, तो मात्र 22,500 वोटों का अंतर रहा है। और कमोबेश वही स्थिति परिस्थिति अगर सीटों की कायदे से शेयरिंग नहीं हुई तो महाराष्ट्र में भी नतीजे देखने को मिल सकते हैं। और ये बात साथियों अबू आजमी ने सीधे तौर पर खुलेआम कह दी है, मीडिया में कह दी। इस बयान को इसीलिए मैंने कोट किया। तो साथियों, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की ये धमकी, समाजवादी पार्टी की ये चेतावनी शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस सबकी मुश्किलें बढ़ाने जा रही है। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल भारत 100 के साथ। नमस्कार।